आज मैं एकादश स्कंध का 17वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें उद्धव से माया छूटने का उपाय कहना है। उद्धव जी कहने लगे, कृष्ण जी, आपकी आज्ञा ही विधि निषेध रूप वेद है। उस वेद का विहित अविहित दोनों भेद मैं आपसे सुनकर भ्रम में पड़ गया हूँ, अतः आप मेरा भ्रम दूर करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म कर्म और देवता कांड से ज्ञान कर्म और भक्ति ये 3 उपाय कहे हैं। इससे अधिक कोई दूसरा उपाय वेद शास्त्र में नहीं। उनसे दुख पाकर कर्म फल में रुचि होना और उससे कर्मों को त्यागने वाले पुरुष को ज्ञान योग ही सिद्ध दाता है। और जिनका चित्त कर्मों से नहीं छूटा है, उन्हें कर्म योग ही सिद्धि देने वाला है। और जिनको मेरी वार्ता में ही रुचि है और कर्मों के फलों में मन नहीं हटा है, न बहुत ही लगा है, उन्हें भक्ति योग ही सिद्ध दाता है। मनुष्य को तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक उसे वैराग्य न हो या मेरी कथा सुनने में श्रद्धा न हो। हे उद्धव जी, फल की लालसा छोड़कर अपने धर्म की धारण करने वाला और यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करने वाला पुरुष यदि निंदित कर्म न करे और मरने पर न स्वर्ग ही जाएगा और नरक ही में न जाएगा। कारण नरक 2 प्रकार से मिलता है, एक तो विहित कर्म न करने से, दूसरा निषिद्ध कर्म करने से। वह अपना कर्म करता है और निंदित कर्म को नहीं करता, इस कारण नरक में नहीं जाता और फल की इच्छा न रहने से उसे स्वर्ग भी नहीं मिलता, किंतु यही इसी शरीर में रहकर सहज ही पवित्र ज्ञान और मेरी भक्ति को पाता है। जैसे नारकीय प्राणी इस मनुष्य शरीर के लिए ललचते हैं, वैसे ही देवता भी इसको पाने के लिए ललायित रहते हैं। क्योंकि जैसा मनुष्य का शरीर ज्ञान भक्ति का और उनके द्वारा मुक्ति का साधन है, वैसा नरक के प्राणियों का या देवताओं का शरीर नहीं। इससे जो चतुर पुरुष हो, वह न स्वर्ग की जाने की कामना करे और न नरक में जाने की और न इस शरीर के फिर स्वर्ग में जाने की कामना करे, क्योंकि देह में रुचि रखने से मुक्ति में बाधा पड़ती है। इससे इस शरीर को प्राण रहित समझकर मोक्ष पाने के लिए पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। जैसे पक्षी पेड़ पर घोंसला बनाए हुए पेड़ को किसी लकड़हारे की कुल्हाड़ी चलते ही उसे छोड़कर चल देते हैं, वैसे ही आयु पेड़ पर काल की कुल्हाड़ी चलने से पहले ही अपने शरीर रूपी घोंसले से निकलकर चल दे। ऐसा करने से सुख मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एकादश स्कंध का 18वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ।